हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें आज के लेक्चर पर बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज है आपकी 5.3 जिसका क्वेश्चन नंबर है 11। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 10 तक की सारी चीज़ें देखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 पर। बाकी अदर जो क्वेश्चन आपके हो पाए आज के लेक्चर में, ठीक है, उन सभी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि आपने जितने भी फॉर्मूले भी पढ़े हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। सम के फॉर्मूले हमने देखा था SN = n/2 2a + n - 1 × d। दूसरा सम का फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, SN = n/2 a + l। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में था ये। ठीक है, इन्हीं सब फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने NCERT बुक अपने पास नहीं रखी तो पहले आप अपनी NCERT बुक एक्सरसाइज 5.3 खोल करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड करूँगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन 11 है आपका, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। बोला गया इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम दे दिया गया आपको, क्या दे दिया गया है, SN = में 4n - n²। मैंने आपको बताया फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, SN होता है। यही तो फर्स्ट n टर्म्स के सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से रिप्रेजेंट करते हैं। और SN आपको दे दिया गया 4n - n²। ये आपको गिवन है, क्या है ये आपको गिवन। हम सॉल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये गिवन क्या है, SN = 4n - n²। फिर क्या बोला गया, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। हमें इसका फर्स्ट टर्म बताना है। हमें इसका क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब T1 बताना है, T1 क्या होगा। दूसरी चीज़ क्या बोला इसने, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमें इसका फर्स्ट टू टर्म का सम बताना है, यानी T1 + T2 बताना। फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, T1 + T2 होगा। फिर क्या बोला गया, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। इसका हमें सेकंड टर्म बताना है, यानी कि T2 क्या होगा ये बताना है। फिर क्या पूछा इसने, फिर पूछा सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। फिर उसने बोला ऐसे ही आप मुझे थर्ड टर्म बता दो, 10th टर्म बता दो, कौन सा टर्म, 10th टर्म बता दो, और साथ ही साथ में nth टर्म भी हमें बता दो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सिर्फ SN की हेल्प से। किसके, SN की हेल्प से, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझिएगा, है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में जब आपको स्टार्ट किया था पढ़ाना, जब मैंने आपको पहला लेक्चर था, मे बी पहला या दूसरा लेक्चर था, तो वहाँ पर जब मैंने आपको स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो बेसिक इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने बताया था वहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं SN से। फर्स्ट n टर्म्स के सम को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SN से करते हैं। और फर्स्ट 1 टर्म्स का जो सम होता है, फर्स्ट 1 टर्म का सम, फर्स्ट 1 सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म क्या होता है, S1। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S1 से। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S1 से। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म का मुझे सम बताओ, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा। अगर आपका फर्स्ट टर्म T1 और तो T1 का सम क्या होगा, T1 ही होगा, यानी S1 = क्या मिल जाएगा आपको, T1 मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, फिर अगर मैं पूछूँ आपसे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मैंने क्या पूछ लिया आपसे, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 2 से, क्योंकि जब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म S1 तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म तो S2, 2 टर्म है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी S2 = कितना हो जाएगा आपके पास, T1 + T2, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स तो यही होंगे ना, T1 और T2। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने मेरा लेक्चर्स देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो फिर भी आप जाकर के एक बार देख लीजिए, बहुत ही स्टार्टिंग का जो लेक्चर था मेरा, बहुत ही बढ़िया लेक्चर था, वहाँ मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स S2 = T1 + T2 हो गया। इसी तरीके सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स T1 + T2 + T3, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स T1 + T2 + T3 + T4, ऐसे ही जाते हैं डैश डैश। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3 + T4 डैश 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 प्लस Tn, ऐसे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि T1 का मतलब है S1 और T1 + T2 का मतलब है S2। तो इसकी हेल्प से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, S1 और S2, क्योंकि अगर आपने S1 और S2 फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स आपको सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मिल जाएगा और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिल जाएंगे। अगर S1 S2 हमने फाइंड आउट कर लिया तो बोलेंगे कि अगर हमें S1 फाइंड आउट करना है तो बोलेंगे क्या कि हमें गिवन है SN = में 4n - n²। तो बोलेंगे पुट n = में 1। जब अपन यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे तो मिलेगा S1 = में 4 × में 1 - 1 का होल स्क्वायर, 4 × में 1 4 - 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से S1 = आपको मिल गया कितना, 3 मिल गया, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हमें दिखानी है, बोलेंगे पुट
n इक्वल टू में 2, तो हमें जाकर क्या मिल जाएगा S2, तो S2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको इतनी? तो 4 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो यहाँ से S2 इक्वल टू मिल गया आपको 4 मिल गया। इतनी बात आप सबको समझ में आती है? एकदम सिंपल। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको रिलेट कराऊंगा, कुछ भी नहीं मिस करूंगा, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बट आप लेक्चर स्किप मत करिएगा। तो यहाँ से S1 मिल गया आपको 3, S2 मिल गया आपको 4, और आपको पता है S1 का मतलब है फर्स्ट वन टर्म का सम और S2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो S1 और S2 आपको मिल गया। पहली दो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? T2। हमें पता है कि S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, और S2 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 4 मिली है। और T1 S1 का मतलब होता है T1, और S1 का मतलब क्या होता है T1, और T1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 3। तो यहाँ पुट करिए, T1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस T2, तो यहाँ से आपको T2 इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस का 3, इट मीन्स 1 मिला। यानी सेकेंड टर्म आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स 1 मिल गया। तो T2 भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म। अगर आपको थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपको क्या क्या चाहिए। थर्ड टर्म के लिए आपको और टेंथ टर्म और nth टर्म के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि CD, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम T1 और T2 की हेल्प लेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म का हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं A से, और A इक्वल टू किसके होगा T1, और T1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 3। तो यहाँ से मिल गया आपको फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 3 मिल गया। अब दूसरा हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं? D इक्वल टू में T2 माइनस T1। आपको T2 भी पता और T1 भी पता है। T2 कितना आपको मिला 1, T1 मिला आपको 3, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया माइनस का 2। तो D इक्वल टू मिला आपको -2, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 3। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से अपन निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? थर्ड टर्म का मतलब होता है, थर्ड टर्म का मतलब होता है, इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा T3, और T3 का मतलब होता है A प्लस 2D। हाँ कि ना? T3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। तो हमें करना क्या? कुछ भी नहीं, T3 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब A कितना आपके पास है 3 प्लस का 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको माइनस का 2, तो हो गया 3 माइनस का 4 इक्वल टू में माइनस का 1। तो थर्ड टर्म कितना मिल गया आपको माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? T3 कितना मिला माइनस का 1। ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना है टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म के लिए क्या बोलेंगे? टेंथ टर्म का मतलब है T10। जैसे थर्ड टर्म का मतलब T3, वैसे टेंथ टर्म का मतलब T10। T10 का मतलब A प्लस 9D, है कि नहीं? ये सब चीज़ें मैं कहाँ से ले रहा हूँ? जनरल सीक्वेंस से। जनरल सीक्वेंस को क्या हमने अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया, और जिन स्टूडेंट्स से जनरल सीक्वेंस अपने दिमाग में बैठा लिया है वो डायरेक्ट खेलेंगे जैसे मैं खेल रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो यहाँ से A प्लस 9D हो गया, और A की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, प्लस का 9 इंटू में D की वैल्यू कितनी आपके पास आई है माइनस का 2। तो हो गया 3 माइनस का 9 2 जा 18, 18 में से आप 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बचेगा। तो T10 आपको कितना मिल गया? माइनस का 15 मिल गया। यानी टेंथ टर्म आपको -15 मिला, थर्ड टर्म आपको -1 मिल गया। अब हमें चाहिए nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। हाँ कि ना? हाँ ना? हाँ। तो यहाँ से हमें Tn फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू में D, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला 3 और 2 5, यानी 5 माइनस का 2n। तो nth टर्म आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 5 माइनस का 2n मिल गया, और ये हो गया आपका आंसर। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर हमने फाइंड आउट किया T2 फाइंड आउट किया यानी सेकंड टर्म, फिर हमने फाइंड आउट किया थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया nth टर्म। आपको पता है कि थर्ड टर्म और टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत थी, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म T1 और सेकंड टर्म T2 की हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ें निकाल दी। इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हैं? किसी को इतने में कोई डाउट है? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, और होगा भी नहीं। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 13 है, 14 है, ये तीनों ही क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मेथड इनका सेम ही होने वाला है। बस सीक्वेंस बनाने पे डिपेंड करता है कि आप सीक्वेंस कैसे बना ले जाते हो। सीक्वेंस अगर बनाना आप जान गए तो आप क्वेश्चन करना भी जान जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, क्या? कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। और वो जो इंटीजर्स हैं वो कैसे इंटीजर्स हैं, वो ऐसे इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से कैसे हो, डिविजिबल हो। तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस बनानी होगी, ऐसी सीक्वेंस जो कि 6 से डिविजिबल हो और फर्स्ट 40 हो। यानी कि इसका मतलब क्या समझिए, तो पहला जो डिविजिबल टर्म होगा, यानी पहला जो इंटीजर टर्म होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर टर्म जो 6 से डिविजिबल हो, क्या होगा, 6 होगा, है कि नहीं, क्योंकि 6 ही ऐसा पॉजिटिव जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 6 टू 12 कॉमा डैश डैश डैश। जो लास्ट टर्म होगा हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या होगा, हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि जो 14th टर्म होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 40 टर्म होंगे इस एपी में। जो ये सीक्वेंस बनी है, इस सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे, 40 टर्म्स होंगे। इतनी बात हमें पता है। हमें क्या पता है कि इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है 6 है, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 18 है, और लास्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 40 टर्म्स होंगे। अरे भाई समझ में आ रही ना मेरी बात, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इन टर्म्स का यानी 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। किसका सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो S40 हमें फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है, आपके पास 40 पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे डालने हो, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स डालने हैं जो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना। बस हमें S40 फाइंड आउट करना है। S40 फाइंड आउट करने का मतलब क्या, n इक्वल टू आपको दे दिया गया 40, क्योंकि इस सीक्वेंस में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 40 होने वाले हैं। और अगर बात करें इसमें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म आपको दे दिया गया 6। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें अपन, तो क्या होगा, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 12 है, T1 आपके पास 6 है, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया आपको, फर्स्ट टर्म आपको 6 मिल गया। तो हमें अब फाइंड आउट करना है सम। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस n-1 इंटू में d। अगर हमें लास्ट टर्म पता होता तो हम a प्लस l लगाते, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन में कौन सा आपका 12 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। और आपको पता है आपको 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, यानी कि n इक्वल टू 40 इक्वल टू में 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a कितना आपके पास है 6। देखिए फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको 6 मिला है, प्लस n-1 यानी 40 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस भी आपको कितना मिला 6 मिल गया। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 2 2 जा 4 यानी 2 20 जा 40 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, प्लस का 40 माइनस 1 यानी कि 39 इंटू में 6 हो गया। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू में 2, और यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 39 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 40 इन ब्रैकेट 6 प्लस 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 9 और 2 11, सही है कि नहीं। देखिए 3 9 जा 27 का 7 कैरियर या 2 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 2 11 हो गया आपके पास, यानी 117 मिल गया। अब इसको सम कर लेते हैं, तो 40 इंटू में 100 7 13 के 3 हासिल आया 1 और यहाँ हो जाएगा 123, होगा कि नहीं होगा। 17 3 20 20 और 3 23, यानी 40 इंटू में 123। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, यानी कि 4920। आपको सम कितना मिल गया 4920। इट मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि आपके 6 से डिविजिबल हैं, इन टर्म्स का सम जो आपको मिला वो कितना मिल गया 4920 फाइंड आउट हो गया। तो समझ में बात आ गया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरी गुड। चलिए इस तरीके से आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम मिला जो कि आपके 6 से डिविजिबल थे। तो पहले हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस बनाएंगे, फिर आगे का काम अपन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, वो जो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है विच आर डिविजिबल बाय 6, तो लास्ट में 40 टर्म पुट कर देते हो, बोल देते हैं एल आपको दिया है 40। ऐसा नहीं है, एल यहाँ पे 40 नहीं दिया आपको, यहाँ पे इस जो सीक्वेंस क्रिएट होगी उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, ठीक है। तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो एक बार खुद से आप क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से रीड कर लीजिए, फिर मैं रीड करता हूँ, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं अपन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया वहाँ पर। क्या देखिए, सुनिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करने हैं, नहीं, आपको फर्स्ट 15 मतलब कि बोला गया आपको फर्स्ट 15 टर्म्स ऐसे लेने हैं जो कि 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए और उन्हीं का आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट 15 ऐसे टर्म्स लेंगे जो 8 के मल्टीपल्स हों, उसके बाद हम उनका सम फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि फर्स्ट 15 टर्म्स वर्ड यूज नहीं किया गया, ये अंडरस्टूड है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 15 टर्म्स की बात कर रहा है। इट मीन्स आपको ऐसे 15 टर्म्स लेने हैं जो 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए और उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ओके। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम बात करें कि फर्स्ट मल्टीपल बताना हमें 8 का, वो क्या होगा आपका 8 होगा, क्योंकि 8 ही पहला मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 1 जा 8 होगा, फिर 8 2 जा 16 और डैश डैश डैश। अब हमें फर्स्ट 15 टर्म्स लेने हैं जो कि 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए, लेकिन लास्ट टर्म कौन सा आएगा ये हमें पता नहीं है। तो हमें इतना पता है कि आपके पास टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स दिए हुए हैं। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी गई, आपको 15 दे दी गई और आपको सम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स का। तो यानी कि हमें इस एपी में जो ये सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 है। इस मीन्स आपको 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। बट लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। n आपको दिया ही है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम इस सीक्वेंस की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 8 है, कॉमन डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो क्या मिलेगा t2 माइनस t1, t2 यानी सेकंड टर्म कितना है आपके पास 16 है और फर्स्ट टर्म यानी 8 है, तो हो जाएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 8 मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको 8 मिल गया और नंबर ऑफ टर्म्स आपको 15 मिल गया। इन वैल्यूज़ को अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बोलेंगे n की वैल्यू कितनी 15, S15 इक्वल टू में 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d कितना आपके पास है 8 है, d कितना है 8 है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से अपन जाकर देखिए 2 इंटू 8 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 इंटू 4 है, मतलब कि यहाँ पर भी 2 कौन है, यहाँ पर भी 2 अवेलेबल है। तो मीन्स 2 कॉमन है, तो जब अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, क्या बचेगा 8 प्लस का 15 माइनस 1 कितना होगा 14 इंटू में 2 4 जा 8, 2 जब अपन कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी 4 बच जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 15 इन ब्रैकेट 8, 14 4 जा 56 हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं 64, तो 15 इंटू 64 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू 64 कितना होगा, ठीक है, ये हो गया यानी 960। चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल से एक बार आप चेक कर लीजिए, आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 14, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सिमिलर ऐसे ही है। वहाँ पर आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन 14 में, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो कि 0 और 50 के बीच में है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो क्वेश्चन नंबर 14 हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम आपका आएगा S15 इक्वल टू 960, ठीक है। कैसे किया आप सारी चीज़ें देख ही रहे हो, जो हमें नीड थी वैसे हमने काम किया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका सिमिलर था इसके क्वेश्चन नंबर 12 के, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सारी चीज़ें सिमिलर वैसी थी, बस आपको सीक्वेंस क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी। क्वेश्चन 14 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑड टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स है, मे बी शायद फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं, हाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आए उन सभी का आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। तो वो सीक्वेंस क्या क्रिएट होगी 0 और 50 के बीच की, वो सीक्वेंस पहले अपन क्रिएट करेंगे, तब जाकर के हम सम फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन
तो हमें सबसे पहले क्या बोलना है कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स हम ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जब भी हम 0 बिटवीन 50 की बात करते हैं, जब बिटवीन की बात करते हैं तो हम लास्ट जो ये 0 है और ये 50 इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जब इसी की जगह 2 आ जाए 0 to 50 तब हम 0 और 50 को इंक्लूड करेंगे। अगर बिटवीन आता है इट मीन्स आपको 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम सीक्वेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म कौन सा होगा, ऑड टर्म, ऑड नंबर पहला कौन सा होगा 1 होगा, नेक्स्ट 3 होगा, 5 होगा, डैश डैश डैश, लास्ट टर्म आपके यहाँ 50 दिया हो तो 50 से जस्ट पहले कौन सा टर्म ऑड 49 है। ऑड टर्म्स का मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो 49 का 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपके पास ऑड टर्म्स ये हो गए, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे देखिए ये ऑड टर्म्स आपको यानी कि आपके पास जो सीक्वेंस बनी वो ये बन गई, जिसमें आपको पता क्या क्या वो लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 3 - 1 यानी कि 2 पता है, लास्ट टर्म आपको पता है 49, आपको इतनी चीज़ें पता है और आपको फाइंड आउट करना है सम, यानी कि एसएन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इन जो सम यहाँ जो सीक्वेंस बनी सीक्वेंस में जितने भी ऑड टर्म्स हैं, जितने भी ऑड टर्म्स हैं उन सभी का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, एसएन इज इक्वल टू में n/2, कहने का मतलब ये आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, सम, किसका सम, ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है 0 से 50 के बीच वाले। तो अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें n चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला, लास्ट हम पता है ना, यहाँ पर जब लास्ट हम पता है तो हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सम का, एसएन इज इक्वल टू में n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म हमें नोन है। तो लास्ट टर्म आपको दिया है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है, एन आपको नहीं पता है, तो एन के लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, nth टर्म का फॉर्मूला, या फिर बोले लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू में डी, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है। जब n फाइंड आउट हो पाएगा तभी तो हम सम फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पर, l की वैल्यू कितनी दी हुई है 49 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 1 प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है 2, 49 प्लस 1 है -1 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2, तो यहाँ 49 माइनस का 1 48 इक्वल माइनस का 2 था, इधर आकर के प्लस का 2 इक्वल टू में हो गया 2n, 48 प्लस 2 हो गया आपके पास 50 इक्वल टू में 2n था, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो गया तो हो गया इक्वल टू में n, यानी n इक्वल टू आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स 25 मिल गया। यानी कि जो आपको 0 से 50 तक जितने भी ऑड टर्म्स मिलेंगे वो टोटल ऑड टर्म्स कितने होंगे 25 ऑड टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो कि 0 से 50 के बीच में होंगे, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया इस सीक्वेंस का। अब हमें फाइंड आउट करना है सम, तो फॉर्मूला लगाएंगे एसएन इक्वल टू में, तो हमें n की वैल्यू कितनी मिली 20, तो हम बोलेंगे सम ऑफ 25 टर्म्स का, 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे 25 टर्म्स जो कि ऑड हैं तो बोलेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट ए कितना आपके पास है 1 और लास्ट टर्म कितना आपके पास है 49 है, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 2 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 20 इंटू में 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 25 इंटू 25 625। ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं, कुछ भी खास था इसमें, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। कोई डाउट इतने में किसी को, मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, इतने सिंपल इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनको क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर तब भी डाउट रह जाता तो आप अगर मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने मिस किया होगा तभी आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा, क्वेश्चन समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसलिए आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कैसा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक बार आप इसको 1 से 2 बार आप खुद रीड करिए, तब तक रीड करिए जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनको आप तब तक रीड करा करिए जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जब तक कि ये ना क्लियर हो जाए ना तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व मत किया करिए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन ही ना क्लियर हो तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया इसको अच्छे से जानिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए तो हम भी रीड करते हैं क्वेश्चंस को। मुझे ज़्यादा लगता है आप लोगों ने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन, रीड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, कुछ को समझ में आ भी गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ठीक है ना। चलिए मैं रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, and ₹300 for the third day, etc. etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than
फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। देखिए मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली समझाता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे बोला अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिस पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर को एक कंस्ट्रक्शन जॉब दी गई, उस कॉन्ट्रैक्टर को एक कंस्ट्रक्शन की जॉब दी गई और बोला गया है कि आपको क्या क्या, जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन बाद में चलते, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आप क्या है कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन की जॉब दी, बोला कि आपको इस काम को इतने दिन में पूरा करना है, इस काम को इतने दिन में पूरा करना है। और मैं बोलूँगा कि अगर आपने इस काम को पूरा करने में जितने दिन लेट किए, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 15 डेज कि आप इस जो काम है आपका, जो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको काम दिया है, इस काम को आप 15 डेज में कंप्लीट करिए। अगर आपने 15 डेज में कंप्लीट ना करके आपने 16 डेज में कंप्लीट किया, तो जो फर्स्ट डे आपने लेट किया, उस फर्स्ट डे के जो पेनल्टी मैंने रखी वो कितनी रखी, 200 रुपीज़ रखी। फर्स्ट डे की पेनल्टी मैंने आपको कितनी रखी, 200 रखी। एंड नेक्स्ट डे आपने किया उसको 17 डेज कर दिया, नेक्स्ट डे फिर से आपने एक डे लेट कर दिया, तो मैंने कितना रख दिया, 250 रख दिया, फिर 300 रख दिया। यानी कि जैसे जैसे आप डिले करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पेनल्टी बढ़ाते जा रहे हैं। बट कितनी पेनल्टी बढ़ाते जा रहे हैं, 50 रुपीज़। कितनी रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की पेनल्टी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें मैंने जो बताया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो था आपको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। उसने क्या कहा गया उससे कि आप जितना देर लेट करते जाएंगे, जितना देर आप डिले करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी 50 रुपीज़ ऐड होते चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे का 200 है, सेकंड डे का 250 है, एंड थर्ड डे का आपका 300 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि आपकी पेनल्टी कितनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका सोल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या बनेगा, बोलेंगे पेनल्टी क्या आपके पास दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे कितना दिया गया आपको, 200, ठीक है, 200 की 250 है, 200 है। फिर क्या बोलेंगे, पेनल्टी फॉर दी सेकेंड डे कितना दे दिएगा आपको, 250। फिर नेक्स्ट वन इज पेनल्टी फॉर दी थर्ड डे कितना दे दिएगा आपको, 350, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको देखिए फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी 200 है, सेकंड डे के लिए 250 एंड थर्ड डे के लिए 350, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला गया, आपका 50 डे क्या हो रहा है, पर डे ऐड होता चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अप एज पेनल्टी। तो पूछा गया कितनी मनी जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी देनी पड़ेगी पेनल्टी के रूप में, ठीक है। अगर वो पर डे इतना दे रहा है तो टोटल उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इस अकॉर्डिंग। और बोला गया फिर कि इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 डेज डिले करता है, अगर वो 30 डेज डिले करता है तो 30 डेज के लिए उसे कितनी पेनल्टी टोटल देनी पड़ेगी, आप हमें ये बताइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट डे के लिए आपको 200 बोला गया है, सेकंड डे के लिए 250 बोला गया है, थर्ड डे के लिए 300 बोला गया है। तो कॉमा डैश 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 आपको 30 डेज के लिए बताना है। कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए बताना है कि 30 डेज के लिए उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी देने के लिए, टोटल पेनल्टी के लिए हम क्या बोलेंगे, टोटल फॉर टोटल पेनल्टी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस डैश डैश डैश। यानी कि हमें इन जो पेनल्टी आपको मिली उन सभी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करके क्या फाइंड आउट करना होगा, S30 मतलब क्या, आपके पास यहाँ पे 30 टर्म्स मिलेंगे क्योंकि आपको 30 डेज के लिए बोला गया। तो आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, 30 नंबर्स मिलेंगे। उन 30 नंबर्स को क्या करना है, 30 पेनल्टीज मिलेंगी, उनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए चलिए देखते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस सीक्वेंस की हेल्प से। देखिए इसमें आपको जो फर्स्ट टर्म दिया गया है कितना दिया गया है, 200 दे दिया गया है, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, 50, क्योंकि सब में 50-50 ऐड हुआ है। और आपके पास n कितना दिया गया है, 30। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या बोलेंगे, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है यहाँ पर 200 है, ठीक है, प्लस का n-1 यानी कि 30-1 तो कितना हो जाएगा 29 इंटू में d कितना आपके पास है 50 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखिए 15 हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा 15, जब इसको डिवाइड करेंगे तब। तो 2 2 जा 4 यानी 400 प्लस का 5 9 जा 45 का 5 करिए 4 5 2 जा 10 और 4 14 यानी कि 1450। देखिए मैच कर लिए, सही है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो 15 इंटू में आपको कितना मिल जाएगा, 05
8 और 1 यानी 1850 इंटू में 55, तो आपको मिल जाएगा 27,750 S30 इक्वल टू, ठीक है। तो समझ में बात आ गई आपको इतनी कि आपको सम कितना मिल गया 27750। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया, जो कि आपका एक्सरसाइज 5.3 का था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया S30 इक्वल टू में S30 इक्वल टू 27750 कब मिलेगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तब, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए, क्वेश्चन को समझ में तब आएगा जितनी बार आप उसको रीड करेंगे उतनी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रीड किया करिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, फिर उसका आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बट देखने से लगा था बहुत टफ है, कुछ भी नहीं टफ है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। करना क्या था, यहाँ से आपको एक सीक्वेंस क्रिएट करनी थी, सीक्वेंस जैसे क्रिएट हो जाए उसकी हेल्प से आपको सम फाइंड आउट करना था, कि आपको टोटल पेनल्टी फाइंड आउट करनी थी। टोटल पेनल्टी कब फाइंड आउट पाएगी, जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे। आपको 30 डेज के लिए बोला गया था, यानी n की वैल्यू 30 दे दी गई, आप इन सबको सॉल्व कर लो। फर्स्ट टाइम कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ से मिल गया, सॉल्व कर लिया, सम का फॉर्मूला लगा करके आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी है, 17 भी है, 18, 19, 20 सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बट आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, गुड बाय।